जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे गूगल सर्च इंजन में रैंक करना है और इस पे कैसे हम लोगों ने वर्क करना है और गूगल का सर्च इंजन जो है ना ये कैसे वर्क करता है, कीवर्ड रिसर्च से लेकर आगे जितने भी काम हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट को रैंक करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी वेबसाइट शॉपिफाई पे है या फिर वर्डप्रेस में है टोटली ई कॉमर्स पे, तो पेड ऐड जो है ना महंगी है, फेसबुक टिकटॉक की ऐड, तो हम एसईओ के ज़रिए जो है ना इसको रैंक करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रैफिक हमारे पास एसईओ से आए, तो हमने कैसे इसको रैंक करना है। तो थोड़ा सा मैं जो गूगल वर्क कैसे करता है यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है। कीवर्ड रिसर्च पे हम लोगों ने इसको एंड करना है आज। इसमें फ्री के टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब जिन टूल्स की हेल्प से ना आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से मैयर जो है ना आपने रखने हैं, तो ये सारे काम हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको शॉपिफाई या वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा, चलें अपनी वीडियो की जाने बढ़ती हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चेक करवा देता हूँ कि गूगल सर्च इंजन या गूगल जो है ना ये वर्क कैसे करता है। ये है गूगल का स्पाइडर, इसको हम लोग कह सकते हैं, बॉट कह सकते हैं, ये स्पाइडर हम लोग कह सकते हैं। ये वेब पेजेस को जो है ना ऐसे क्रॉल करता है, ये ऐसे करके, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मतलब जो गूगल की डेटाबेस है उसमें जो है ना स्टोर करता है। पहले उसको क्रॉल करता है, ठीक है, मतलब इसकी तरफ बढ़ता है, ऐसे ऐसे रेंगते हुए जो है ना ऐसे आता है इसके पास, ठीक है। फिर इसकी जो है ना ऑब्जर्वेशन करता है, फिर उसको अपने डेटाबेस है उसमें स्टोर करता है। जब यहाँ पे ये स्टोर करता है, मतलब एल्गोरिथम को जो है ना कुछ चीज़ें बता दी गई हैं कि वेबसाइट जो है ना ऐसे होनी चाहिए, वेबसाइट के पेजेस ऐसे बने होने चाहिए, इसको सपोर्ट करने वाले पेज ऐसे होने चाहिए, इसके कंटेंट ऐसे होना चाहिए, जो यूज़र को जो चीज़ चाहिए वो भी मतलब इतनी मिकदार में होनी चाहिए, फास्ट लोडिंग स्पीड, बाकी जितने भी मतलब उसके चेकलिस्ट है एसईओ की, वो सारा कुछ जो है ना इसमें स्टोर होता है, ठीक है। फिर ये एल्गोरिदम जो है ना इसको रैंकिंग देता है, इस डाटे को, जो भी वेबसाइट का डाटा है रैंकिंग देता है कि इसको पहले पे रखना है, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें सवें या कई हज़ारवें नंबर पे रखना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप का कंटेंट कैसा है, आप लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम कर रहे हैं या हाई कंपटीशन पे काम कर रहे हैं। तो जो भी मतलब इस एल्गोरिदम के मुताबिक वेबसाइट होगी वो यहाँ पे जो है ना इंडेक्स होगी, नंबर वाइज जो है ना इंडेक्स होगी। तो यूज़र को जो क्यूरी चाहिए होगी, मतलब गूगल पे जैसे ही यूज़र कोई चीज़ सर्च करता है, हम लोग सर्च करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देख के तो टॉप पे जो वेबसाइट आ रही होती है अपनी खसूसियत की बेस पे, तो उसको वो जो है ना फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे लेके आता है। अगर वेबसाइट आपकी ज़बरदस्त बनी हुई है, उसमें डाटा भी उसके मुताबिक है, इन्फॉर्मेशन भी ज़बरदस्त है, जो भी उसने मैयर एल्गोरिदम ने दिया है वो ज़बरदस्त है, तो वो फिर टॉप पे आ जाते हैं। तो गूगल का बॉट जो होता है, उसका जो स्पाइडर है, उसका एल्गोरिदम जो है ना ऐसे वर्क करता है। इस पिक्चर को भी आप देख लें, इसको भी आप देख लें, ये देखें, ये क्रॉलर जा रहा है, ये एनालाइज कर रहा है, ये स्टोर हो रही है, ये एल्गोरिदम रैंकिंग, ये यूज़र जो है ना सर्च कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेबसाइट बनानी होती है, फिर हमने अपनी वेबसाइट को भेजना होता है गूगल में, गूगल सर्च कंसोल। आगे चल के ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम गूगल सर्च कंसोल में कैसे अपनी वेबसाइट को भेजते हैं, ठीक है। हमने भेजने के बाद फिर अपनी वेबसाइट पे जो है ना काम करना होता है। तो ये सारा जो है ना ऐसे रिपीट होता रहता है, इधर से लेता रहेगा और ये रैंकिंग होती रहती है। मतलब कोई वेबसाइट आ गई हमसे बेहतर बनी हुई है, कीवर्ड भी उसने अच्छे टारगेट किए हुए हैं, तो वो फिर वेबसाइट जो है ना ऊपर आ सकती है। तो ये जो है ना ऐसे होता रहता है। गूगल का सर्च इंजन जो है ना वो तो ऐसे वर्क करता है। तो हमने जब वेबसाइट बनानी होती है तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ जो है ना ज़हन नशीन करनी होती है। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च से शुरू करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च कुछ इस तरह से, आपने अगर आपके पास कुछ बजट है तो आप पेड टूल हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। सबसे पहला पेड टूल है Ahref, ठीक है, ये टूल है, इसकी तरफ आप जा सकते हैं, ये आप ले सकते हैं, इसके थ्रू जो है ना आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं।
वैसे तो ये महंगा है, $100 तक जो है ना ये आता है इसका जो प्लान है। लेकिन आप किसी रिसेलर से आप लेते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसने जो कि बड़ा प्लान जो है ना लिया हुआ होता है, फिर आगे वो जो है ना फिर बेचता रहता है, तो चंद 1,000 में जो है ना इसका प्लान मंथली जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर है SEM रश। ठीक है, ये भी ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। फिर इनकी एक्सटेंशन भी है, क्रोम की एक्सटेंशन। ठीक है, अगर क्रोम की एक्सटेंशन आप लेना चाहें तो AHF वो अलग से जो है ना लेनी होती है। तो क्रोम इस तरह से ये लिखेंगे तो ये इस तरह से जो है ना आ जाएगी AHREF। ठीक है, इसको भी जस्ट ये यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो है ना उसकी कीवर्ड के जो है ना रैंकिंग वगैरह हमें शो कर देता है, जिस भी कंट्री को हम टारगेट किए हुए होते हैं। ठीक है, एक पेड टूल है लेकिन इसको हम फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका नाम है उबर सजेस्ट। आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर वक्ती तौर पे आपके पास बजट नहीं है, तो ये एक ज़बरदस्त जो है ना टूल है आपके लिए। ये नील पटेल के नाम से है बंदा, ये इसका ये टूल है। ठीक है, अब 100% फ्री। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमें ऐसे ट्रायल देते हैं। अब क्रिएट अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। और मैं इस पे आपको कीवर्ड रिसर्च करके भी बताऊंगा और कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमने रखनी होती हैं, तो ये भी हम लोग करके देखेंगे। कंटिन्यू विद गूगल, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये मैं अपना ईमेल जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, गूगल के थ्रू हम इसको कर रहे हैं। ये कंटिन्यू। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है ना इसमें मैंने डाल दी हैं, तो अभी ये मेरे पास आ चुका है। ये कीवर्ड आइडियाज़, सर्च बाय कीवर्ड, सर्च बाय वेबसाइट। अब सर्च बाय कीवर्ड जो है ना मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये बेस्ट गेमिंग चेयर, यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, किस कंट्री में जो है ना आप सेल करना चाह रहे हैं। अब ये कंट्री है USA। ठीक है, USA जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करते हैं हम लोग सर्च। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना मेरे पास ये कि बेस्ट गेमिंग चेयर, बेस्ट गेमिंग चेयर्स, बेस्ट ऑफिस चेयर, बेस्ट ऑफिस चेयर, होम, बेस्ट गेमिंग चेयर 2000। ये अब इसको 2026 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें CPC ये हमारे पास आ रहा है, वॉल्यूम हमारे पास ये आ रहा है, इस पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इंटेंट ये है। तो अब हम लोगों ने ये SEO डिफ़िकल्टी, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लें 0 से 35 तक जो है ना ये इजी है, 36 से इतने तक ये मीडियम है, ये हार्ड है। तो आपने जो है ना इजी पे जो है ना क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं ये 0 से लेकर 20 तक जो है ना मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, ये कस्टम जो है ना इसका कस्टम पे जो है ना मैं वो कर देता हूँ, ये इजी, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो इसमें लो कंपटीशन होंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 0 से 35 तक जिनमें होंगे। अब इनका सर्च वॉल्यूम बेशक कम होगा, ये देखें ये सर्च वॉल्यूम कम है। बेस्ट गेमिंग चेयर अंडर इतना, बेस्ट गेमिंग चेयर 50। अब देखें इसमें कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है ना ये कम है, लेकिन ये है कि ये रैंक जल्दी हो जाएंगे। ये 4 मंथ में हो जाएगा, ये 2 मंथ में, 3 वीक्स, 2 मंथ। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से जो है ना हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अपने स्टोर में हम लोगों ने लो कंपटीशन कीवर्ड से जो है ना जाना है। बेशक उसमें हमारे पास ट्रैफिक कम होगी। ठीक है, फिर ऐसा ऐसा हमने ये बढ़ाते जाना है। मतलब हमने स्टार्ट किया है इजी से, फिर हम मीडियम की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये मीडियम की तरफ में आया तो यहाँ पे ये देखें ये बढ़ गए। ठीक है, ये इसको 25 हम लोग कर देंगे। ठीक है, फिर हम आखिर में जब हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है, वो जगह बना जाती है, गूगल की नज़र में भी आ जाती है, मतलब हमारे कुछ लो कंपटीशन कीवर्ड रैंक हो चुके हैं, तो फिर हम लोगों ने जाना है इसके 100 डिफ़िकल्टी वाले।
एसईओ डिफ़िकल्ट, फिर मसला नहीं होगा। तो शुरुआत में जो है ना आपने ये चीज़ लाजमी जो है ना करनी है। तो ये हमारी पहली वीडियो है एसईओ ई कॉमर्स के लिए। तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना मिल जाएगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।